नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं अनंत भट्ट। तो बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हो। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे और इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो नवरात्र का आज आखिरी दिन है और मंदिर मां के जय जयकारों से गूंज रहे हैं। आज भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। आज रामनवमी भी धूमधाम से मनाई जा रही है। एक तरफ शक्ति की आराधना तो दूसरी ओर संयम और मर्यादा का पर्याय। तो आज बात त्योहारों के उन संदेशों की करेंगे जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। समझेंगे क्या है प्रभु राम के जीवन का संदेश और क्या है मां दुर्गा के 9 रूपों की व्याख्या, क्या है इन त्योहारों का जीवन मंत्र। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं। मंदिर मंदिर मां का जयकारा। शहर शहर प्रभु राम की गूंज। आज रामनवमी है, राम के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। इस समय हम अयोध्या में दशरथ महल में हैं और यहाँ पर हर्षोल्लास पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि लोग नृत्य कर रहे हैं और किस तरह से गीत संगीत है, बैंड बाजा है। नवमी पर भक्ति का संयोग। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन रामनवमी का भव्य तरीके से त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में देश के अलग अलग मंदिरों में आज मां के दर्शन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। एक और शक्ति का पर्व, दूसरी ओर संयम की सीख। एक तरफ मां के 9 रूप, दूसरी ओर प्रभु राम का विराट स्वरूप। चैत्र नवरात्रि का यही वो दर्शन है जो नवमी पर शहर शहर नजर आता है। एक और मंदिरों में भक्त मां सिद्धिदात्री की भक्ति में मग्न रहते हैं, तो प्रभु राम के प्राकट्य का पर्व भी देश इस नवमी पर धूमधाम से मनाता है। आस्था और श्रद्धा का यही अद्भुत रंग आज शहर शहर नजर आ रहा है। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और आज ही भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसलिए आज के दिन को रामनवमी भी कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के छतरपुर मंदिर में, जिसे आद्या कात्यायनी माता कहा जाता है। पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जीएनटी के जो दर्शक हैं वो माता का जो ये स्वरूप है उसके दर्शन करें, क्योंकि माता का श्रृंगार बेहद खास है। यूं तो माता का हर स्वरूप बेहद खूबसूरत और दिव्य होता है, लेकिन आद्या कात्यायनी मंदिर में माता का जो ये स्वरूप है, ये जो श्रृंगार है, ये कुल 2.5 घंटे चलता है। इस वक्त माता ने जो मुकुट पहना हुआ है और उनके शीश पर अर्ध चंद्र भी है, साथ ही ये जो पुष्प आप पीछे देख रहे हैं ये साउथ से लिफ्ट करके लाए जाते हैं, एयर लिफ्ट करके। रोजाना माता के लिए दक्षिण भारत से पुष्प मंगाए जाते हैं, जिनसे माता का ये विशेष श्रृंगार किया जाता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए मंदिरों में आज सुबह से भक्तों की कतारें हैं। मां की महिमा का गान हो रहा है। भक्त दूर दूर से माता के दर्शन को पहुंचे हैं। नवमी को नवरात्र की सबसे महत्वपूर्ण तिथि कहा जाता है। मान्यता है कि आज मां की स्तुति से संपूर्ण नवरात्र का फल मिलता है। यही नहीं, आज बन रहा शुभ संयोग भी बेहद खास है। कहते हैं आज मां की आराधना हर मनोकामना को पूरा करती है। देखिए, महानवमी या रामनवमी पर जो संयोग बने हैं उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पंचग्रही संयोग, जो ये बताता है कि आने वाले समय में देश दुनिया में विश्व में बड़े बदलाव होंगे और चैत्र की नवरात्रि से ही नववर्ष आरंभ होता है। ये नववर्ष आने वाले समय में बड़े परिवर्तनों की सूचना दे रहा है। चैत्र नवरात्र केवल मां की स्तुति का पर्व नहीं है, बल्कि जीवन में शक्ति और संयम के संतुलन की भी सीख है। मां दुर्गा इन 9 दिनों में श्रद्धालुओं को शक्ति का वरदान देती हैं, तो प्रभु राम के जीवन की मर्यादा हमें जीवन का नया मार्ग दिखाती है।
चाहे वो माँ का शैलपुत्री रूप हो या माँ का सिद्धिदात्री स्वरूप, माँ के हर रूप में मानवीय गुणों का ज्ञान निहित है। सारी देवी के जो स्वरूप हैं वो देवी की यात्रा है, उनकी साधना की, उनकी तपस्या की। माता शैलपुत्री से जब वो तपस्या करना शुरू करती हैं तो माता महागौरी के स्वरूप में उनको भगवान शिव की प्राप्ति होती है, और जब शिव और शक्ति मिलते हैं तब माता सिद्धिदात्री का संपूर्ण स्वरूप प्रकट होता है। यानी अगर आपको अपना संकल्प पूरा करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो कठोर तपस्याओं से और कठोर साधनाओं से गुजरना होगा। नवरात्र के शुभ 9 दिन के व्रत भले ही अब खत्म हो रहे हैं, लेकिन इस पर्व से जुड़े ऐसे न जाने कितने संदेश हैं जो हमारे सनातन संस्कारों के साथ प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। प्रभु राम के आदर्शों का अध्याय भी हमारे जीवन और हमारे समाज का हिस्सा रहा है। प्रभु राम के जीवन के संदेशों का सार भी रामनवमी हमारे मन में छोड़ कर जाती है। तो भगवान राम का जीवन ये बताता है कि सबसे पहले आप जीवन में मर्यादा और नैतिकता को पकड़े रखिए, और मर्यादा नैतिकता को पकड़ करके धर्म के मार्ग पर चलिए, तब आप एक साधारण राम से भगवान श्री राम बन सकते हैं। तो अगर आपको जीवन में ईश्वर की उपलब्धि करनी है तो मर्यादा नैतिकता के रास्ते पर चल करके धर्म का पालन करना होगा, तभी ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है। हर त्योहार की अपनी तारीखें हैं, अपना रंग है, अपनी खूबी है। आस्था और श्रद्धा के ऐसे ही रंग हमें जीवंत रखते हैं, हमें बार बार हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। हमारे त्योहार केवल हमारे उल्लास की मुनादी ही नहीं करते, बल्कि हमारे त्योहार जीवन और आदर्शों की लंबी परंपरा भी रहे हैं। रामनवमी और नवरात्र ऐसे ही पर्व हैं। इन त्योहारों में भक्ति का संसार है, जीवन का संस्कार है, और जीवन के वो मंत्र निहित हैं जो हमें जीने की सही राह दिखाते हैं। दिल्ली से नीतू झा, अयोध्या से शिल्पी सेन और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन त्योहारों का संदेश कैसे ये हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करते हैं, उनसे जुड़ी बातें हमें समझाते हैं, कैसे इन त्योहारों से हमें जीवन का मंत्र मिलता है। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा रहेगी। साथ ही साथ हम जो इन त्योहारों से जुड़े विधि विधान है उस पर भी बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ कुमार जी हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ वान्या आर्या जी मौजूद रहेंगी, भावना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्योंकि आज नवरात्र का आखिरी दिन है, महानवमी है, तो शुरुआत माँ की भक्ति से ही कर लेते हैं। भावना जी, माता के 9 रूप, 9 अलग अलग दिन, किस रूप में इनकी व्याख्या की जाती है, क्या संदेश इनसे मिलता है, माता का हर रूप क्या बताता है हमें? देखिए आनंद जी, सबसे पहली चीज तो ये कि नवरात्र के इन 9 दिनों में, क्योंकि नवरात्रि यानी कि रात का महत्व, रात का इंपॉर्टेंस इन दिनों में बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि नव दुर्गा के अलग अलग रूपों को हम अपने घर में आमंत्रित करते हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, अलग अलग जो रूप है ना माँ के, उनका सिग्निफिकेंस अलग अलग है, यानी कि उनका महत्व अलग अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन 9 दिनों के, मैं बहुत क्रक्स में आपको बताऊंगी, हम इन 9 दिनों में दीपक, अखंड दीपक जलाते हैं, हम कलश स्थापना करते हैं। अब कलश स्थापना करने का मतलब ही यही होता है कि उस समय पर आप जितने भी देवी देवता हैं और जो नव दुर्गा हैं उनको आप आमंत्रित कर रहे हैं। तो कलश के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नव दुर्गा जो है उनको आप आमंत्रित करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप अखंड दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक का मतलब ही यही होता है कि आप अंधकार से उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 9 दिनों के अंदर जब घी धीरे धीरे पिघलता है, यानी कि आपके अंदर का अहंकार, आपके अंदर का जो अहम है, जिस लिए हम इन 9 दिनों के व्रत रखते हैं ताकि हम अपने अंदर के विकारों के ऊपर जीत पा सकें। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम इन 9 दिनों में करते हैं, जिसमें कि साफ ये बताया गया है कि माँ दुर्गा ने किस तरह से अलग अलग रूपों को धारण करके अलग अलग असुरों का विनाश किया था। और नवरात्र का मतलब ही यही है कि आप सबसे पहले बाहर की बुराई देखने के बजाय अपने अंदर की बुराई के ऊपर झांकें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तभी तो इंसान इन 9 दिनों के अंदर अपने अंदर के तामसिक गुण को खत्म करता है और माइंड, बॉडी एंड सोल को प्योरीफाई करता है। एक और छोटी सी बात,
इन 9 दिनों के अंदर हम कुंडलिनी जागरण के ऊपर भी काम करते हैं, यानी कि आप अपने जो बॉडी के अंदर जो 7 चक्र बताए गए हैं, जो मेजर चक्रास हैं, उसको भी आप जागृत करने की प्रक्रिया के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो 9 दिनों का मतलब यही है देवी के अलग अलग स्वरूपों का कि आप अपने अंदर के अपने अंतर मन की शुद्धिकरण के लिए इन 9 दिनों के अंदर व्रत रखते हैं, देवी की उपासना करते हैं और आप उस शक्ति स्वरूपा से जुड़ते हैं। जी वानिया जी, अक्सर हम अपने त्योहारों को धार्मिक संस्कार से जोड़कर देखते हैं, अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। हम ये मानते हैं कि उत्सव है, उल्लास का मौका है, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन इन त्योहारों में जीवन के गूढ़ संदेश छुपे हुए हैं जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर नवरात्र की बात करें तो आप क्या संदेश इसमें जीवन के लिए देखती हैं? थैंक यू अनंत जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले जीएनटी के सभी व्यूवर्स को रामलला के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि और रामनवमी जो है हमारे जीवन में हमें बहुत सारे संदेश देके जाते हैं। माता के 9 रूप हमें जीवन में बहुत कुछ त्यागना सिखाते हैं कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं उन्हें हमें अपने जीवन से निकालना है। हमें अपने अंदर जो है, क्योंकि देवी एक शक्ति का स्वरूप है, तो हमें जीवन में कभी भी गिव अप नहीं करना है। हमें अपने अंदर वो शक्तियां लानी है, वो सिद्धियां लानी है देवी की आराधना करके। बात करें अगर हम रामनवमी की, भगवान राम हमें जीवन में बहुत सारे संदेश देते हैं। भगवान राम हमें जीवन में अपनी मर्यादा में रहना सिखाते हैं। भगवान राम हमें जीवन में अपने गुरुओं का पालन करना सिखाते हैं। भगवान राम हमें हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना सिखाते हैं। भगवान राम के जीवन शैली से हमने ये भी सीखा कि कैसे वो राम से श्री राम बने। त्यागना, क्या क्या चीजें जो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमारा कंफर्ट जोन होता है, उसको त्याग के कैसे हम एक आध्यात्मिक पथ पर अपने जीवन में चल सकते हैं, उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है भगवान राम ने हमें अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना सिखाया। अपनी लाइफ में जो अहंकार है, अहंकार का विनाश हो और सच्चाई की जीत हो, ये सब मैसेजेस भी हमें भगवान राम ने अपनी जीवन शैली से सिखाए। एक और मैसेज जो हमें उनसे बहुत अच्छा मिला कि हमारे जीवन में जो भी हमारे कर्म हैं वो हमें इसी लाइफ में काट लेने चाहिए, इससे पहले कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो। तो जो भी संकट हमारे जीवन में आते हैं हमें उनसे घबराना नहीं है, हमें उनसे गिव अप ना करके डट कर हमें उनका सामना करना चाहिए। चलिए संजय जी का मैं रुख करता हूं। संजय जी, हम बात नवरात्र की भी कर रहे हैं, हम बात रामनवमी की भी कर रहे हैं, राम के जन्मोत्सव की भी कर रहे हैं, लेकिन राम को अगर हम देखते हैं तो अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो यहाँ पर कण कण में राम है, रोम रोम में राम है, और एक प्रकार से ये हमारी सामूहिक चेतना के प्रतीक हैं। ये सामूहिक चेतना हमें क्या संदेश देती है, और राम का केवल नाम लेना ही पर्याप्त है, या फिर उन्होंने जो दिशा दिखाई है, जो मार्ग दिखाया है, उस पर कैसे चला जा सकता है? कैसे हम कहते हैं राम करेंगे बेड़ा पार, लेकिन वो बेड़ा पार कैसे होगा? सबसे पहली चीज, जो राम राम हम करते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से, और हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, सब एक दूसरे से राम राम करते थे। तो राम राम जो शब्द है, अगर 2 बार आप बोलेंगे राम राम तो 108 की एक माला होती है, तो रा और माँ दोनों मिला के 54 बनता है, फिर रा और माँ मिला के 54 अक्षर बनते हैं। तो दोनों का जो नंबर है वो 108 पे बनता है। तो हम एक बार अगर हम भगवान श्री राम का नाम जो है राम राम कह करके ले लें तो हमारे मन की चेतना जो है वो जागृत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है, भगवान राम का जो जन्म इस पृथ्वी के ऊपर, विष्णु स्वरूप है भगवान श्री राम, और भगवान का जो जन्म है 7वें स्वरूप के ऊपर जो है इस पृथ्वी के ऊपर हुआ। और भगवान का निश्चय था कि इस पृथ्वी से जो है राक्षसों को जो है मिटा देंगे, जो भी अवगुण लोगों के अंदर हैं उनको मर्यादा सिखा देंगे, और उनको मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम कहते हैं, और उनको कौशल्या पुत्र भी हम कहते हैं, दशरथ पुत्र भी कहते हैं। तो क्या है, विधान क्या है कि भगवान का जन्म लेने का के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जो छोटे से शब्दों में बता देता हूं। क्योंकि देखो, सब पहले से ही जो है लिखा होता है, प्रारब्ध जो है लिखा होता है, और भगवान जो है अपनी लीलाएं दिखाने के लिए जो है पृथ्वी के ऊपर आते हैं, और एक रूप से दूसरे रूप में जाना भगवान की लीलाएं हैं। और जो 7वां स्वरूप भगवान श्री राम का पृथ्वी के ऊपर, भगवान विष्णु रूप में जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने एक जनमानस को बहुत बड़ा संदेश दिया कि मर्यादा में रहना, कि राजा होकर के तपस्वी का जीवन जो है उन्होंने जिया। और कहते हैं कि राजा जो है राजा ही होता है, पर उन्होंने जंगलों की जो है
छाने और एक इतना स्थान अयोध्या से लेकर के और आप देखें श्रीलंका तक जो है उन्होंने पदयात्रा करी और कितने मुकामों पर जो रुके। केवट की स्टोरी देखें आप, चाहे आप बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जिसमें राक्षसों का भी उन्होंने वध किया और जब उनकी उत्पत्ति नहीं हो रही थी तो भगवान दशरथ ने भी जो है ऋषि मुनियों के पास जाकर के, क्योंकि तीनों रानियों को जो है संतान नहीं हो रही थी, तो ऋषि मुनियों के पास जाकर के एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के विधान से भगवान श्री राम का जन्म हुआ और जब भी पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों से जब संतान उत्पन्न होती है, हमारे शास्त्र सबसे बड़ा जो पुराण है हरिवंश पुराण है, उसमें काफी सारी स्टोरीज आई हैं। तो जब भी जन्म होता है वो जन्म हमारा कुछ ना कुछ करने के लिए होता है और भगवान राम का जो है इसीलिए जो है जन्म हुआ और नर रूप जो है भगवान का जो है नारायण रूप से नर रूप में जो आए वो पृथ्वी को जो है सुधारने के लिए एक अच्छी गाइडलाइन देने के लिए उनका जन्म हुआ। जी संजय जी, आपसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैं सीधे यहां पर सिद्धार्थ जी का रुख करना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, जो तमाम बातें हैं जो संजय शर्मा जी ने कही और राम के बारे में हम सुनते हैं, उनको जानते हैं, हमारे संस्कार का हिस्सा है, हमारी चेतना का हिस्सा है, लेकिन ये जो यात्रा है राम जी की वो नर से नारायण तक की यात्रा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मौजूदा वक्त है उसमें लोगों के लिए केवल एक ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये हमारे तीज त्योहार हैं, जो राम के बारे में जो हम पढ़ते हैं उनको प्रभु के रूप में पूजते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको कैसे ढाला जाए, इस दिशा में कैसे प्रयास किए जाएं। और राम ने जो अलग अलग जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो भावनाएं हो, उससे हर एक चीज के ऊपर उनका जीवन जो है असर डालता है, उससे जुड़ा हुआ है। तो कैसे इसको आम जन कैसे इसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं? प्रभु श्री राम की महत्ता की बात करूं तो इस पे शब्द कम पड़ जाएंगे। शायद हम ब्रह्मवैवर्त पुराण से शुरू करें, उपनिषद में जाएं, रामचरितमानस में जाएं या प्रभु हनुमान के जीवन को देखें, राम की महत्ता अपरंपार है। आज मैं कुछ ऐसे चीजों की बात करूंगा जो प्रभु श्री राम का जीवन हमें आज के समय के लिए दिखाता है और मैं 5 मुद्दों की बात करने वाला हूँ। सबसे पहला मुद्दा आज के जीवन में कि इंसान को अपने जीवन के चैलेंजेस को स्वीकार करना चाहिए कि जो भी जीवन में समस्याएं आए, जो भी चैलेंज आए, उससे भागना नहीं है, घबराना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। दूसरी सबसे बड़ी सीख है कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसका बेस्ट यूज करना। जब प्रभु श्री राम अपने राजमहल को त्याग कर वन में गए, जो भी उनके पास रिसोर्सेस था, जो भी अवेलेबिलिटी थी, उसी रिसोर्सेस को यूज कर रावण जैसे शत्रु पर विजय पाया। ये दूसरी सीख है। तीसरी सीख पेशेंस। चाहे सिचुएशन बुरा से बुरा हो जाए, व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए। ये तीसरी सीख है। चौथी सीख, बुरे से बुरे वक्त में भी अपने गोल पर, अपने एम पर एक बिना झुका हुआ विश्वास होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन कि हमें जीत मिलेगी। पांचवी और आखिरी सीख, कभी भी सत्ता को अपने सर पर हावी ना होने दे। सफलता आपके कदम चूमनी चाहिए, सर आपका आकाश पे होना चाहिए, लेकिन पांव आपके धरातल पे होनी चाहिए। ये जो ह्यूमिलिटी है, एम्पैथी है, लोगों से जुड़ने की जो कला है, ये 5 ऐसी सीख है जो आज के जीवन में हम प्रभु श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं। और सिर्फ इससे सीखने की जरूरत नहीं है, अगर हम आगे भी चले और इस महिमा को देखें तो साक्षात भगवान शिव ने पद्म पुराण में कहा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, कि राम नाम का जप ही बहुत विशाल है, अपरंपार है। भावना जी का, भावना जी, आज का जो पवित्र दिन है उस दिन के बारे में शुभ संयोगों को लेकर भी खूब बात हो रही है। तो ये शुभ संयोग क्या है और कैसे ये हमारे जीवन पर असर डाल सकते हैं, कैसे उसको प्रभावित कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं? जी देखिए अनंत, आपने ये जो बात कही ना कि हर चीज का एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दोनों ही पहलू होते हैं और हमें उन दोनों को ही समझना जरूरी है। मैं सबसे पहले योगों के ऊपर बात करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि चाहे हम रामनवमी की बात करें या फिर हम आज के दिन में नवरात्र के नवमी तिथि की बात करें, दोनों का महत्व क्या है और किस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि आज का जो दिन है रामनवमी और नवमी तिथि यानी कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि
पूरे दिन भर का जो पहली बात तो पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आज के दिन में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग जो है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा शश योग का भी निर्माण हो रहा है। हम अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो आज ग्रहों की स्थिति बहुत ही खास बनी हुई है। गुरु इसके अलावा गुरु जो है वो अपनी मीन राशि में स्थित है। साथ ही साथ में यहाँ पर सूर्य और बुध भी स्थित हैं, जो कि बुधादित्य योग का, गुरु आदित्य योग का निर्माण कर देते हैं, जो कि फाइनेंसेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा मिथुन राशि में चंद्र और मंगल जो है वो लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर के साथ ही में शुक्र के ऊपर भी दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र मेष राशि में स्थित है, तो लग्जरीज जो है वो बढ़ेंगी। तो ओवरऑल अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो खास योग बन रहे हैं, पंचग्रही योग भी बना हुआ है, जो कि जीवन में सरलता लेकर के आएगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए, नवमी तिथि अगर किसी ने पूरे 8 दिन तक पूजा नहीं करी है नवरात्र में, लेकिन अगर वो नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा कर लेता है तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में वो पूरे नवरात्र का जो एक सुख है वो आपको मिलेगा। उसका रीजन ये है कि मां सिद्धिदात्री आपको 8 सिद्धियों की प्राप्ति कराती हैं। वो 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, इशित्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राख्यम। और हर एक सिद्धि का एक मतलब है, यानी कि अगर आप अपने जीवन में साधना को और ध्यान को अपने अंदर करना चाहते हैं ना, तो ये सिद्धियां आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर हम रामनवमी की बात करें तो भगवान राम के अंदर 12 कलाएं थी। भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके अंदर 16 कलाएं थी। 16 ही कलाएं श्री चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा इंसान का शरीर है, उसमें सिर्फ 4 से 5 कलाएं समा सकती हैं, और उन कलाओं का भी अपना एक अलग महत्व है। तो भगवान राम की पूजा अगर आप आज के दिन में करते हैं, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कि मान लीजिए आप किसी को आइडल फॉर्म में पूजते हैं, आप किसी को बहुत एडमायर करते हैं, तो आप चाहेंगे कि उस इंसान की क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएं। आप राम स्तुति का पाठ जब करते हैं तो जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप पूरी स्तुति एक बार में गा दें और आपको मतलब ही नहीं पता। जब तक आपको एक एक उस लाइन का मतलब समझ में नहीं आए, तब तक आपको उसको गाने का कोई सिग्निफिकेंस मैं नहीं समझती। तो भगवान राम की क्वालिटीज को अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए, आपके अंदर वो आए, तो राम स्तुति को आप एक एक जो उसकी पंक्ति है उसका मतलब समझें, और जब आप उसका मतलब समझ जाएं तभी आप पूरी तरह से उसे गा सकते हैं। आप भावना जी ये कहना चाह रही हैं कि अगर हम किसी का ध्यान करते हैं, किसी में आस्था रखते हैं, तो वो हमारे मन मस्तिष्क को पॉजिटिवली प्रभावित करता है। आप देखिए ना, आप किसी हीरो हीरोइन को अगर एडमायर करते हैं तो आप कोशिश करते हैं उनकी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएं, तो ये सिमिलर है। चलिए, मैं सीधे यहाँ पर पंडित जी का रुख करना चाहूंगा। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, राम की महिमा का बखान तो भावना जी ने किया अभी कि क्या इससे हो सकता है, कैसे बेड़ा पार हो सकता है। मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ये जो नवरात्र हैं, लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि ये 9 दिन ही क्यों, और ये 9 दिनों का रहस्य क्या है? क्या ये 9 दिन जो है नवरात्र के, ये हमारे पूरे जीवन चक्र को, मतलब हमारा जो जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं उनको दर्शाते हैं? जी, मैं भावना जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि मैं आपको सबको यही कहना चाहूंगा, जितने भी दर्शक हैं, चाहे आप हैं, जब भी आप भगवान के दर्शन करें तो एक ही चीज मांगना शुरू करें सबसे पहले, और सिर्फ भगवान के आगे प्रणाम करें, झुकें और कहें ईश्वर आप जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं। क्योंकि अगर ईश्वर जैसे गुण अगर हम सब धारण कर लेंगे तो हमें जीवन के अंदर जो है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो है त्याग भी सिखाते हैं, हमें बल भी देते हैं, आत्म सम्मान भी देते हैं। तो भगवान जैसे गुण अगर हम ग्रहण कर लें, हे ईश्वर आप जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं, तो सारी की सारी सिद्धियां और हर चीज हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात आपने जो पूछी कि यही 9 दिन क्यों, माँ का जो स्वरूप है, माँ के जैसे नाम जो है आप पढ़ें तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, चाष्टमम और सिद्धायत्री जो है लास्ट वाला जो है। तो जब जन्म से लेकर के जब आदमी का जन्म होता है तो आज का जो दिन होता है, जो नवरात्र है, वो हमारे जो पंचांग का जो है, हमारे जीवन का, संवत का जो है एक नया दिन होता है, और यहां से हमारे नव वर्ष का प्रारंभ होता है। जिस प्रकार से नया बीज जब आप पृथ्वी के अंदर बोते हैं तो वो उगना शुरू होता है, उसी प्रकार से
चेतना, जो शैलपुत्री जो है वो एक चेतन रूप में जो है बाल रूप में उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद में ब्रह्मचारिणी की वो सिखाती हैं कि हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से सारी देवियों का जो एक स्वरूप है, स्कंद माता जो है, बच्चा अगर आपको नहीं हो रहा तो गर्भ धारण करने वाली हैं। इसके अलावा जो सिद्धात्री का जो स्वरूप है वो हमें सिखाता है कि हमें सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ करके सिद्धि प्राप्त करें। सिद्धि का अर्थ है कि आप जो है उपासना करें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने अंदर त्याग की भावना लाएं। और त्याग की भावना, इसमें मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि दात्री रूपेण संस्थिता नमस्तश्चै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ भी यही है कि हे माता, हमें सारी सिद्धियां, जैसे इन्होंने बताया कि अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं, उनके नाम तक इन्होंने बताए और विस्तार से जो बताया, तो वो सिद्धियां जो हमें प्रीति जो सिद्धि है उसमें एक अभी इन्होंने जैसे बताया, तो हमें उसमें सारी सिद्धियां, एक एक सिद्धि ये सिखाती है कि हमें हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज त्याग और उपासना जो है एक साथ होनी चाहिए और हमें ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। वाने जी का यहाँ पे रोक करना चाहूंगा। वाने जी, बात हो रही है कि हमारे जो त्योहार हैं उनका जीवन मंत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम आराधना करते हैं, जब हम साधना करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, हम योग करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, तो ये कैसे हमारे मन को प्रभावित करता है और इससे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, इससे जो एक ऑरा क्रिएट होता है, वो कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है? आनंद जी, जब भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं, स्पेशली आज रामनवमी है, तो अगर रामनवमी की अगर हम बात करते हैं तो भगवान राम के बहुत सारे संदेशों पर हमने बात करी। पर इन संदेशों से कैसे, जब भी हम इनकी पूजा करते हैं, जैसे कि हम रामायण का चौपाइयां पढ़ते हैं या हम रामचरितमानस का जाप करते हैं, भगवान राम का मन के अगर हम जपते हैं, राम सीता का हम मंत्र जपते हैं, तो ये हमारे जीवन में हमें स्ट्रेंथ देते हैं, ये हमारे जीवन में हमें फियरलेस बनाते हैं, हमारे जीवन से वो डर निकलता है। जब भी हम भक्ति करते हैं, जब भी हम जाप करते हैं, तो हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट होता है। वो ऑरा हमें जीवन में बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन देता है, बहुत सारी लाइफ में जो हमारे अनऑस्पिशियस इवेंट्स होते हैं वो होने से बच जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं, जैसे कि पेशेंस हम रिसीव करते हैं, हमें संयम जो है बहुत ज्यादा आ जाता है, डर नहीं लगता, अहंकार जो है वो हमारे जीवन से मिट जाता है, हम बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं, हमारी सोच और ज्यादा पॉजिटिव लगने लगती है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत माइक्रो लगने लग जाती हैं, क्योंकि ईश्वर जो होता है हर पल हमारे साथ रहता है, हमारे ऑरा को शील्डिंग देता है, हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बना देता है। तभी कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने से बच जाती हैं। तो ये सब चीजें हमें जीवन में देता है, हमें जीवन में बहुत सारे मैसेजेस देता है। आप हमें जीवन में स्ट्रेंथ, ईगोलेस, फियरलेस, हमें जीवन में बहुत ज्यादा अपनी सोच को जो है हमेशा जो है पॉजिटिव रखें दूसरों की तरफ भी, क्योंकि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली लोग आपके आसपास आना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। ऑरा होता है हमारा आभा मंडल, हमारे आसपास का डायामीटर। तो ये सब चीजें जो है हमें इन सब से सीखनी चाहिए। ये नवरात्रि जो है एक 9 दिन की कार्यशाला है, हमें अपने जीवन में जो है पेशेंस को इनकलकेट करने का और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज जो देवी की हैं, जैसे कि नारी शक्ति, जैसे कि पेशेंस, जैसे कि सिद्धियां, बहुत सारी अच्छी चीजों की हम अपने जीवन में सिद्धियां कर सकते हैं। ये सब चीजें नवरात्रि हमें संदेश देती है। सीधे मैं रुक करूंगा सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी, बात जब ध्यान की है, बात जब आस्था की है, तो इसके बारे में जो हमारे संस्कार हमें कहते हैं कि इसका संबंध तन और मन दोनों से है। जब हम इस दिशा में नवरात्र के जरिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे तन की भी शुद्धि होती है, हमारे मन की भी शुद्धि होती है। तो ये कैसे तन और मन का कनेक्शन जुड़ता है और ये कैसे हमें जीवन में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? बिल्कुल, इसको मैं आंसर करता हूँ। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। जी, हमारा शरीर जिस भी वातावरण में रहेगा, जिस भी माहौल में रहेगा, उस माहौल से अच्छी चीजों को खींचने की, अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करने की ताकत रखता है। जब भी हम किसी भी देवी या किसी भी देवता के किसी भी मंत्रोच्चार को करते हैं, हर मंत्र की एक ध्वनि है और ये ध्वनि तरंगे जब हमारे मस्तिष्क में पड़ती है
तो मस्तिष्क उसको समझकर दूसरी ध्वनि तरंगे जैसे अल्फा वेव है, बीटा वेव है, थीटा वेव है और गामा वेव है, यही 4 तरह की ध्वनि तरंगे हैं जो हमारे दिमाग पे असर करती है। तो इन्हीं तरंगों का सृजन करती है। जैसे वान्या जी बात कर रही थी ऑरा की, तो ये जो मंत्रोच्चार है या जो भी पाठ है वो उस ऑरा में पॉजिटिविटी लाती है। एक सिद्धांत है जो आज के समय में बहुत पॉपुलर हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हमें जो चीज चाहिए हम वैसा बन जाए। अगर मुझे अच्छाई चाहिए तो मुझे अच्छा बनना पड़ेगा, अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे ये इमेजिन करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे हैं। और ये जो मैनिफेस्टेशन है या ये जो हमारी सोच है, जो सकारात्मकता है किसी भी चीज को देखने के लिए, ये हमारे जीवन में एक नए ग्रोथ के रूप में लेके आती है। इसको ऐसे सोचिए कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, अगर हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, हम उस काम को दोगुने जोश के साथ करते हैं। वही उस काम को करने का अगर हमारा मन नहीं है, हम दुखी हैं, तो हमारा जोश ठंडा हो जाता है, चाहे उस काम को हम कितने भी बेहतर से क्यों नहीं जानते हो। तो हमारे जो ये ईश्वर की आराधना है, जो ईश्वर की श्रद्धा है, वो इसी काम को सर्व करता है। एक और चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा इस सवाल से रिगार्डिंग, जो पिछला आपका सवाल था कि माता के 9 स्वरूप ही क्यों हैं, तो थोड़ा सा 30 सेकंड का समय लूंगा और इस पे आंसर करूंगा। 9 एक ऐसी संख्या है जो अंक ज्योतिष में पूर्ण मानी जाती है, संपूर्ण है। 0 से लेकर 9 तक की 10 संख्याएं ही हैं जिससे दुनिया की हर संख्या का सृजन हो सकता है, हर संख्या बन सकती है। ये जो 9 है एक ऐसी अनूठी संख्या है जिसमें आप किसी भी संख्या को जोड़ दें आपको वही संख्या मिलेगी। आप 9 में 0 जोड़ दें, 0 मिलेगा, 9 में 1 जोड़ दें, आपको 1 ही मिलेगा। तो ये एक संपूर्णता को दिखाता है। और माता के जो 9 स्वरूप है, ये हमारे जीवन की लीला की संपूर्णता है, एक कंप्लीटनेस है, एक होलसमनेस है कि हमें जीवन में जो कुछ भी सोचना है। जी सिद्धार्थ जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से तमाम चीजों पर प्रकाश डालने के लिए। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इन त्योहारों के संदेश को, इससे जुड़े जीवन मंत्र को हमारे दर्शकों को समझाया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, नया मुद्दा होगा, नए मेहमान होंगे, तब तक के लिए इजाजत।